उनको वर्क परमिट दिया जाएगा। प्रेसिडेंट बाइडेन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इमिग्रेशन एंड वीज़ा को लेकर एक दो अपडेट्स पर बात करने वाला हूं आप लोगों से, एंड दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, एंड ये मैं आज इस वीडियो में दो चीज़ों पर बात करूंगा। एक होगा H4 जो कि H1B वीज़ा के डिपेंडेंट होते हैं, H4 के EAD जिसको वर्क परमिट भी कहते हैं उसको लेकर, एंड दूसरा होगा जो हमारा ये ट्रैवल बैन चल रहा है वर्क वीज़ाज एंड इमिग्रेशन को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ, पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ, एंड इस तरह के बहुत सारे इमिग्रेशन बेस्ड, ग्रीन कार्ड, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप के सामने लाता रहता हूँ। सो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं हेल्प कर सकूँ। बट इसी के साथ साथ मैं कोई इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना ही इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मैं ये सारी बातें अपने जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ से इकट्ठी करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस जिसके थ्रू मैं होकर गुजर चुका हूँ बहुत सारे वीज़ाज़ के थ्रू एंड ग्रीन कार्ड के थ्रू। सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान भाषा में ये सारी बातें मैं अपडेट आपके लिए लाता रहूँ और बताता रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले उससे बात करते हैं H4 का जो EAD होता है वर्क परमिट, इस पे बात करते हैं। सो एक्चुअली रूल ये हुआ करता था सबसे पहले कि H4 जो है, जो वो H1B के डिपेंडेंट होते हैं, वो वर्क करने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए ऑथराइज नहीं हुआ करते थे। बट 2015 में ये रूल ला दिया गया कि उनको EAD दिया जाएगा, वर्क परमिट दिया जाएगा, एंड H4 जो है H1B के डिपेंडेंट वो भी काम कर सकते हैं। बट उससे एक्चुअली अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उस पर बहुत सारे लॉ सूट फाइल कर दिए गए। लॉ सूट जो है वो बहुत सारे कोर्ट में केसेस चलते रहे, बट अभी फाइनली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको जो नलीफाई करने के लिए एक और रूल ला दिया कि भाई H4 के जो EAD होता है उसको बैन कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। अच्छी बात यह है, रिसेंटली 25 जनवरी को एक और न्यूज़ आई जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने जो सेकंड रूल था EAD को स्टॉप करने का, बैन करने का, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। सो कहने का मतलब ये है कि जो H1B के डिपेंडेंट हुआ करते थे, H4 या होते हैं H4, वो अभी भी EAD पर काम कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट दिया जाएगा। बट द रूल इज दैट कि जो H1B है वो यहाँ पर जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो 6 साल यहाँ पर काम करना चाहिए, एंड उनका ग्रीन कार्ड के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है I-140 वो अप्रूव हो चुका होना चाहिए। उसके बाद H4 को वर्क परमिट मिल सकता है, एंड दिस इज रियली बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे लोग जो है वो टेंशन में आ गए थे। अब आप देखिए होता क्या है कि H1B पर कितने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड टेक पीपल आते हैं यहाँ पर, बहुत एंड इतनी तादाद में इंडिया से आते हैं, और उनके जो स्पाउसेस होते हैं वो भी बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड लोग होते हैं। सो यहाँ आने के बाद होता क्या था कि जो मान लीजिए जो डिपेंडेंट आता था, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, यहाँ आने के बाद काम नहीं कर पाते थे। सो सिचुएशन बहुत ही उनके लिए बहुत ख़राब थी। एक्चुअली आप सोच सकते हैं कि अगर कि सपोज मेरी वाइफ यहाँ पहले आई थी और मैं उनका अगर डिपेंडेंट बन के आता और मुझे काम यहाँ नहीं करने को मिलता, सो आई विल बी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। मैं पता नहीं अंडर डिप्रेशन चला जाता, क्या होता, बहुत परेशानी होती। एंड आप क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिया में इतना काम कर रहे होते हो और सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर जब डिपेंडेंट बन के आते हो और काम नहीं कर सकते थे, तो बहुत ज़्यादा उससे क्या कहते हैं, उससे मोरल डाउन हो जाता था और लोग एक्चुअली खुश नहीं रह पाते थे। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो डिपेंडेंट जो है अगेन दे कैन वर्क, कि उसकी वजह से बहुत टेंशन क्रिएट हो गई थी कि अगर ये EAD का अगर ये रूल आ गया कि वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता फैमिलीज़ के अंदर। So this is really very great news, first thing. The second news is also very good. Actually we were expecting कि भाई इस वीक 29 जैन को जो है कुछ ज़रूर इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ आएगी कि ट्रैवल बैन ख़त्म होगा या क्या होगा। हम लोग सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आप भी इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी उसी बात का इंतज़ार कर रहा था। बट
जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होना था और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो साइन नहीं हुए, बहुत सारे जो है वो डिले कर दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के लिए। बट उसके बीच एक बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो टॉप एडवाइज़र हैं, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन एडवाइज़र कह सकते हैं, उनका नाम है ईथर ओलावारिया। सो शी इज़ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डोमेस्टिक काउंसिल इन वाइट हाउस। सो ये उनकी तरफ से एक CBS न्यूज़ उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसको बैन को लिफ्ट करने के लिए साइन करने वाले हैं, जिसमें कि दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। फैमिली बेस्ड, आई मीन टू से इमिग्रेशन, मोस्टली उसमें फैमिली बेस्ड है, जो कि इस ट्रैवल बैन की वजह से अबाउट 8,000 ग्रीन कार्ड लास्ट ईयर जो है वो होल्ड पर रख दिए गए थे। उनको, जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिलना था, उनमें से 8,000 लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल बैन ऑन इमिग्रेशन। उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा ये बैन हटने से, अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होता है। और दूसरा है कि वर्क वीजा पर से जो बैन उठेगा, ट्रैवल बैन, उसकी वजह से बहुत सारे लोग US में वापस काम करने आ पाएंगे, जो कि एक्चुअली बैन किया गया था ताकि US में लोगों की जॉब सेव करने के लिए। बट एक्चुअल थिंग इज दैट कि जब कोई H1B यहाँ पर आता है किसी जॉब पर, सो उससे जॉब जाती नहीं है, उससे और जॉब जो है क्रिएट होती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड करने के लिए जो लीडर है वहाँ से आता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डिज़ाइनर, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो वहाँ से आते हैं, सो उनके साथ साथ और उस एक जॉब के साथ बहुत सारी और जॉब्स क्रिएट होती हैं, जो कि यहाँ लोकल उसे लिए जाते हैं लोग, एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाता है। तो आई थिंक दिस विल बी अ रियली वेरी ग्रेट थिंग अगर ऐसा होता है। बट अभी ऐसा कब होने वाला है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब साइन होगा, ये अभी नहीं पता है। हो सकता है कि आने वाले इसी वीक में हो जाए, या हो सकता है कि उसके कुछ हफ्तों में हो। बट द पॉजिटिव थिंग इज दैट कि ये एक इतने बड़े इंसान ने ये न्यूज़ दी है, CBS न्यूज़ को ये बात बताई है कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम रियली होपिंग कि ऐसा हो। तो देखते हैं कि होता क्या है। एंड आई थॉट कि मुझे ये दोनों अपडेट्स आपको ज़रूर बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड टोटली कि क्योंकि यार मैं खुद मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके बावजूद मुझको ये लगा रहता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव अपडेट मैं निकाल के लाऊं और आप लोगों को बता सकूं। सो आई होप कि ये जो अपडेट्स हैं इनसे आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगी और आपके अंदर एक उम्मीद की किरण जो है वो अभी भी जलती रहनी चाहिए, जगी रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्द होने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे ये समझ आ जाता है कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और आपके अगर कोई सजेशंस हो तो डेफिनेटली वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। सो इसी के साथ साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ और जिनके काम आ सकता है शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।